हाँ भाई देखो 12.1 में पहला क्वेश्चन था, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि जो मतलब संकेत बोर्ड होता है, ठीक है, तो वो किस प्रकार का होता है भाई, एक समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है ना। ठीक है, जिसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ए वाले एक समबाहु त्रिभुज जिसमें ए भुजाई ये है, ए भुजाई ये है और ए भुजाई ही ये है। ठीक है, वैसे हम इनको अलग अलग बोल सकते हैं लेकिन तीनों भुजाएं क्या है, सेम है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। भाई सड़क पे आपने देखा होगा कहीं पे ऐसा बोर्ड लगा हुआ होता है, नीचे भाई ये डंडी सी होती है कि नहीं होती। चलो अब देखो इसमें क्या बोला है आगे, इसमें बोला गया है कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना है भाई, 180 सेंटीमीटर है। भाई कितना दे रखा है परिमाप, 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ध्यान दो कि भाई ये एक संकेत बोर्ड है जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, ए है। समबाहु त्रिभुज की भाई भुजाएं तीनों क्या होती हैं, इक्वल होती है कि नहीं होती। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखना कि क्या क्या दिया गया है इसके अंदर, संकेत बोर्ड का परिमाप। भाई क्या दिया गया है परिमाप इसका, इसमें लिख रखा है परिमाप दिया गया है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे भाई मैंने आपको बताया था परिमाप क्या होता है। जैसे मान लो भाई कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो चारों तरफ घूम के यहीं आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, परिमाप। मतलब क्या है, तीनों भुजाओं को ऐड करना है ना। भाई तीनों भुजाएं इसमें कौन सी है बताओ, तीनों भुजाएं कौन सी है इसके अंदर, तीनों ए है ना इसके अंदर। तो क्या कर दो, a प्लस ए इक्वल 180 कर दिया ना, ये दिया गया था इसके अंदर। ठीक है, हीरोन के सूत्र से हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो भाई क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और बी सी का मान चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना, एस का मान भी चाहिए। तो किससे निकलेगा एस का मान, ए बी सी से निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए और ए कितने हो गए, 3a हो गए इंटू इक्वल 180। ठीक है भाई, कितने हो गए, 3a इक्वल 180। तो a बराबर कितना आएगा भाई बताइए जरा पीयूष, 60 आ जाएगा ना, 60 सेंटीमीटर। तो बताओ भाई ये समबाहु त्रिभुज के लिए बोला था प्रश्न के अंदर, तो सारी क्या होंगी, समबाहु त्रिभुज होंगी। तो मतलब क्या हो जाएगा, a बराबर b बराबर c बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। भाई a का मान भी 60 है, b का मान भी 60 है और c का मान भी 60 है। ठीक है, अब क्या करें हम, हीरोन का सूत्र लगा के करेंगे। उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, s का मान निकाल लेते हैं। तो s बराबर भाई क्या आएगा बोलो, a प्लस b प्लस c बटे 2। ठीक है भाई, तो a का मान बोलना जरा क्या है, 60 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 180 बटे 2, तो इक्वल 90। ठीक है भाई, तो हीरोन का सूत्र लगाओ, क्या होता है, s और s माइनस b और s माइनस c। ठीक है भाई, तो इसमें s का मान क्या है 90 और 90 माइनस a का मान बोलिए जरा, और 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60। ठीक है भाई, तीनों सेम ही है। तो 90 कितने बचेंगे भाई बोलना, 30 इंटू 30 भाई करना रे 30 का घनमूल कर लो सीधा डायरेक्ट ही। 30 का घनमूल क्या आएगा, 2700 आता होगा। अरे 900 तो वर्गमूल होता है, तो 2700 आएगा ना। तो 90 इंटू 2700, सही बताना भाई, गलत मत बताना भाई। देखो इसमें कितना हो गया, कितनी जीरो आ गई, 3 जीरो। 9 से गुणा कर लो इसको, अब 9 7 63 हो गया और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने होते हैं भाई, 18 और 6 24 होते हैं ना। ठीक है भाई करके बताइए जरा कितना आएगा, 243, 2,43,000। अरे ये तो पता है, आगे क्या आएगा, आगे
हाँ इसका वर्क करो भाई इसका। बहुत टाइम लगाते हो भाई आप, भाग भी दी से कर लेना भाई। हाँ अच्छा, थोड़ी देर बाद में करेंगे ये बात। बेटा बदमाशी मत किया करो तुम। अरे बताओ तो, कब बताओगे तो, इतनी देर में तो मैं ही कर लेता। हाँ भाई इसका आ जाएगा 492.95 सेंटीमीटर है क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, समझ गए ना। चलो कौन आ रहा है? हाँ भाई देखो, सेकंड क्वेश्चन है अपना, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, कोई फ्लाईओवर है, ठीक है भाई, जैसे मतलब पुल नहीं, वो नहीं होता क्या, पुलिया नहीं होता, फ्लाईओवर, ठीक है, उसकी कोई दीवार है, त्रिभुज के आकार की है, ठीक है भाई, तो इसकी विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई ऐड लगाया जाता है, जैसे मतलब रंग पेंट करके ऐड लगाया जाता है, तो दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, मतलब भाई दीवार की भुजा है ना, उसकी लंबाइयाँ क्या है, जैसे ये अपनी एक दीवार है, एक त्रिभुजाकार, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या है, 122 मीटर है, 22 मीटर है, ठीक है भाई, कितनी है, 22 मीटर है और 120 मीटर है, ठीक है, ये दे रखी है। अब इसमें बोला गया है कि इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस विज्ञापन से समझना भाई क्वेश्चन को, विज्ञापन से 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर सालाना प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, प्रति मीटर स्क्वायर एक साल में प्राप्त होते हैं, एक साल में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखो, एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया, 3 महीने के लिए किराया लिया, मतलब साल के कितने लग रहे हैं रे, 5,000 रुपये लग रहे हैं ना साल के, ठीक है, साल के कितने लग रहे हैं, 5,000 रुपये, ठीक है। अब देखो, विज्ञापन से 5,000 रुपये साल के, मतलब एक वर्ष कितना का लग रहा है भाई, 5,000, ठीक है, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, ठीक है भाई, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं रे, 12 महीने बराबर 5,000 रुपया। मतलब क्या है कि 12 महीने में 5,000 रुपया लेता है मीटर स्क्वायर की दर से। मतलब अगर एक मीटर स्क्वायर ऐड लगाएगा तो 5,000 रुपये लगेंगे 12 महीने के, ठीक है। अब वो चाहे कितने मीटर स्क्वायर आता है, जैसे 400 मीटर स्क्वायर आता है, तो हम 5,000 को 400 से गुणा कर देंगे, अपने रुपये आ जाएंगे, कितने आए, है ना। लेकिन इसमें क्या बोला है कि एक मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है साल का, 5,000 रुपया, तो एक महीने का कितना आएगा रे, एक महीने का बताओ, 5,000/12, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो बोलो कितना आएगा, एक महीने का कितना खर्चा आ जाएगा, 12 या 24, 12 चौके कितने होते हैं भाई, 48, कितने बचे, 2, तो 12 एकम 12, कितने बचे, 8, 2 आगे, 12 6 72,
12 छिका 72, कितने बचे? 8 पॉइंट, फिर कितने बचे? 0। 12 छिका 72, ठीक है। 416.6 कितना आ जाएगा? रुपये आ जाएंगे, ठीक है। 416.6 रुपये आ जाएंगे। चलो देखो भाई, इसके आगे रुपए का सिंबल लगा देना। एक महीने में भाई इतने रुपये मिलते हैं, ठीक है, समझ गए ना। 3 महीने का चाहिए ना हमें, 3 महीने के रुपए कितने मिलेंगे, ठीक है। चलो अब देखो भाई, 3 महीने के लिए 3 महीने में प्राप्त रुपये, 3 महीने में कितने आएंगे रे? 416.6 गुणा में 3, तो कितना आएगा बोलो? 416.6, 3 छिका 18, ठीक है भाई। 3 छिका 18, कितना बचा? 1, 3 छिका 18 और 1 19, और 3 1 कम 3, 3 और 1 4, 3 चौका 12, कितने लग जाएंगे पॉइंट यहाँ पे? तो 1249.8 रुपये आ गए भाई 3 महीने के। लेकिन ये तो कितने का आया है? 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है ये, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 1249.8 रुपया। अब कितने मीटर स्क्वायर है ये थोड़ी ना निकाला हमने अभी तक क्या किया हमने? इसमें बोला गया था कि 1 साल में 5000 रुपये 1 मीटर स्क्वायर की दर से देता है, समझ गए। 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है साल का? 5000 रुपया। तो 12 महीने का 1 महीने का कितना आ गया? 416.6, ठीक है। अपने को कितने का निकालना है? 3 महीने का। इसमें बोला गया है कि 3 महीने का ज्ञात करो। इस प्रकार की कोई आकृति है कि उसमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने लग जाएंगे, ठीक है। विज्ञापन कंपनी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो 3 महीने का खर्चा भाई 1 मीटर स्क्वायर पे आया 1249.8 रुपया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने मीटर स्क्वायर है, ये तो हम क्षेत्रफल से पता लगाएंगे, ठीक है। अब निकालते हैं क्षेत्रफल, ठीक है भाई। अब निकालते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे भाई। एस बोलो क्या आएगा? 120 प्लस 22 प्लस 122 डायरेक्ट कर देंगे भी, कितना आएगा बोलो? ऐड कर लो भाई इनको। 142, अरे 120 और 122 कितने हो गए? 242 और प्लस 22 264/2 काट लो भाई। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, कितना? 132, ठीक है। तो हीरोन का सूत्र लगा दो। हीरोन का सूत्र क्या आएगा भाई बोलो? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो भाई बोलो एस का मान कितना? 132, और 132 माइनस ए का मान बोलिए 120। 132 माइनस बोलो अगला 22, अगला 122 माइनस, अरे सॉरी 132 माइनस 122। हाँ भाई घटाओ फटाफट, बताओ कितना आएगा? 12, और अगला 10, और उससे अगला ऐड कर लो भाई इन सभी को। आराम को और सही बता क्या आएगा? 110 आएगा ना? फिर चलो बताओ, ये ऐड करके मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा? बताओ रे। 132 इंटू 12 इंटू 110 इंटू 10, भाई यह आएगा आपका। मेरे को ये बताओ, वर्गमूल तो आते हैं ना आपको भाग विधि से, कोई दिक्कत हो तो बता देना। इसमें दो दो के जोड़े बनाओगे फिर करोगे, ठीक है। तो भाई इसका आ जाएगा आपका 1320 मीटर स्क्वायर। कितना है भाई क्षेत्रफल? 1320 मीटर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है? 1249.8 रुपये है ना। तो इतने का कितना आएगा बताओ?
1320 से गुणा कर देंगे 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, यहाँ पे कर लेना भाई अतः 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है भाई? अरे कितना है 1 मीटर स्क्वायर का? 1249.8 रुपया है, ठीक है। और 1320 मीटर स्क्वायर का बोलो, 1320 मीटर स्क्वायर का खर्चा। अरे भाई ये होता है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। 1320 कर लेना, इसे कितने रुपए आएंगे बताओ, करके बताओ फटाफट भाई। इसके अंदर सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन है तो आपको करनी पड़ेगी। तो भाई मेरे तो ये आ गए, ये रुपए हैं भाई, ठीक है, समझ गए। तो गुणा कर लेना आप इनको भाई। शुरू से देख लो एक बार, सुनो। अपने एक फ्लाईओवर है, ठीक है, उसके ऊपर एक इस प्रकार की कोई आकृति है, ठीक है। उसके क्या करना है, हमें विज्ञापन लिखना है उसके ऊपर। जैसे लेक्स का ऐड लिख दिया और किसी का ऐड लिख दिया, ठीक है। लिखते हैं कि नहीं लिखते ऐड? तो भाई ऐड ऐसे थोड़ी ना लिखते हैं, पैसे लेते हो फिर फोकट में थोड़ी लिखते हैं। तो उसके मीटर स्क्वायर से खर्चा लिया जाता है। तो उसने, कंपनी वालों ने पहले ही बोल दिया कि 1 साल का भाई हम 5000 रुपये लेंगे 1 मीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो आप निकालोगे फिर 1 महीने का कितना लेंगे, ये 1 महीने का फिर हमने निकाला 416.6 रुपया मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर हमको तो चाहिए 3 महीने का, तो मैंने पहले निकाल के रख लिया 3 महीने का, ठीक है भाई। बाद ये चीज़ मैं इधर करता, मैंने पहले कर ली, ठीक है। 3 महीने का कितना खर्चा आया? 1249.8। अब मैंने खर्चा तो निकाल के रख दिया 3 महीने का कि भाई मीटर स्क्वायर का इतना खर्चा पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाला, 1320 मीटर स्क्वायर है, 1320 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये रुपये आ गए इसके, ठीक है। समझ गए? उतारो इसको। हाँ भाई देखो, तीसरा क्वेश्चन है अब अगला वाला। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? भाई टेस्ट होगा आपका पूरी होते ही, ठीक है ना। कभी बोलो मेरे पास बुक नहीं है, मैं सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। इसके अंदर भाई देख के बताते हैं कितनी है। इसमें है 12.2 तक ही है बस। पर्सन 12.1 में 6 पर्सन है, आपको 2 करवा दिए, तीसरा चल रहा है, ठीक है। तीसरा पर्सन देखो, तीसरा पर्सन है, किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है, ठीक है। एक पार्क है, ऐसे फिसलन पट्टी बनी होती है ना, ठीक है। तो जैसे मान लो कि भाई ये अपना पार्क में एक ऐसे डिजाइन सी बनी हुई है और ये फिसलन पट्टी है ऐसे, ठीक है भाई। ये फिसलन पट्टी है एक तरह की, और इसमें ये कितनी है भाई? 11 मीटर। भाई ये कितनी दे रखी है? 11 मीटर। और ये कितनी है? ये है 6 मीटर। ये है भाई 6 मीटर। अब देखो इसमें, और ये नीचे वाली दे रखी है 15 मीटर। तो भाई सीधा सा प्रश्न है, कर सकते हो ना? अरे छोरा इधर ध्यान दे, कर सकते हो ना, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बोला गया है कि रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भाई यहाँ पे पेंट किया जाता है ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो ना? पेंट किया जाता है, पेंट किया जाता है, उसका क्षेत्रफल निकाल रहा है। तो इसमें भाई भुजा बताओ, ए का मान कितना भाई? 11 मीटर, बी का मान 6, चलो कुछ भी मान लो, 15 मीटर, ठीक है। अब क्या निकालोगे इसके अंदर? एस का मान, अर्धपरिमाप निकालोगे। क्या आएगा भाई? 11 + 6 + 15। छोरो इधर ध्यान दिया करो, नहीं मर जाओगे, देख लो कितना आएगा। ए का मान कितना? 11 + 6 + 15/2, ठीक है, 31/2। भाई काट लो इसको, कितना आएगा? 15.5 आएगा ना? अरे 15.5 आएगा ना? है
यहाँ 32 आएंगे? कौन सा बोला था 31? अरे मर जाओ, सुधरोगे नहीं तुम। चलो देखो, तो भाई यहाँ पे 16 आ गया। अब इसमें हीरोन का सूत्र लगा दो क्षेत्रफल निकालने के लिए। हीरोन का सूत्र लगाओ जरा भाई। हीरोन का सूत्र क्या है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है भाई। तो एस का मान क्या है? 16 16 माइनस 11 16 माइनस 6 15। चलो तो कितना आएगा बोलो? 16 में से 11 गया तो 5 और 16 में 6 गए तो 10 और 16 में से 15 गए तो 1। करो भाई गुणा। 16 5 80 800 भाई। 800 का क्या करो? वर्गमूल निकाल लो। कितना आएगा 800 का? क्यों नहीं आता? 80 का निकाल लो फटाफट, पॉइंटों में आ जाएगा। वैसे नहीं आएगा तो ये आएगा 28.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई। कितना आएगा? 28.28 मीटर स्क्वायर। समझ गए ना? अरे भाई ऐसे नहीं आए तो ऐसे ही कर लेना, ठीक है ना? ये दो दो के जोड़े बनाना, एक अकेला बच गया। देखो मैं बता रहा हूँ फिर से भाई, कितने का जाएगा? 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, तो 2 का जाएगा ना। 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। पूरा जोड़ा उतर के आएगा नीचे। 2 और 2 कितने हो गए भाई? 4 हो गए। साइड में कितने लगा हुआ है? 5 सा रह जाए 8। अब तो इसमें देख देख कर बोल रहे हो तुम। करो 8 8 64 और 8 8 चौक 32। 32 और 6 कितने होते हैं भाई? 36। 364 घटाओ भाई, कितने आएंगे? अरे कितने बचेंगे? 36 बच जाएंगे। ठीक है। अब 36 बच गए। यहाँ पे कितने हो गए भाई? जोड़ दो इनको। 48 और 8 कितने हो गए भाई? 56 हो गए। कितने हो गए? 56। अब हमें तो पॉइंट में निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पॉइंट लगाया, यहाँ 0 हो गई। ठीक है। अब बताओ आगे यहाँ पे क्या रखें? अभी भी नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करेंगे? 1 0 और लगा दो। तो कितनी बार जाएगा बोलो? 2 बार। 2 बार जाएगा? करके देख लेना 2 बार जाएगा क्या। तो भाई जैसे मान लो 2 बार जाएगा, तो बताओ कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और 2 पंजे 10, 10 और 1 11। ठीक है। तो कर लोगे ना भाई? 28.28 कर रखा मैंने, आ जाएगा ये का यही। ठीक है। चलो उतारो भाई इसको।